कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ जीवन की कामना करने हेतु व्रत रखती हैं। फिर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुनती हैं और फिर पति का आशीर्वाद लेकर भोजन करती हैं। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुएं और उनकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। फिर शाम हुई तो साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, अब शाम हो गई है और खाना खा लो। तब बहन ने कहा, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी चांद भी नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर सातों भाई मायूस हो गए, क्योंकि सातों भाई अपने बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वो अपने बहन को भूख से व्याकुल देख नहीं सकते थे। तो सभी भाई गांव के पास की एक पहाड़ी पर गए और वहां उन लोगों ने एक दीपक जलाकर रख दिया और सभी घर आकर बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब अर्घ्य देकर तुम खाना खा सकती हो। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों को बुलाया और कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, आओ हम सभी अर्घ्य देकर भोजन कर लेते हैं। किंतु वो अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाया गया प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। किंतु जब पहला निवाला मुंह में डाला तो हिचकी आ गई। फिर उसने मन में सोचा, शायद सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है, इस वजह से होगा। परंतु छींक शांत होने पर उसने दूसरा निवाला जब मुंह में डाला तो उसमें बाल आ गए। फिर थोड़ी देर बाद ही उनके ससुराल से समाचार आया कि उनके पति बीमार हो गए हैं और उन्हें जल्द से जल्द आने को कहा है। उधर जब उनकी माँ को ये बात पता चली तो अपनी बेटी को विदा करने के लिए साड़ियाँ निकालने लगी तो उसमें से अपशगुन होने लगा। जब भी साड़ी निकालने के लिए बक्से में हाथ डालती तो उसमें काली या सफ़ेद साड़ी ही मिलती। काफ़ी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। साहूकार की बेटी अपने माँ से बोली, माँ, ये सब रहने दो, इस सब का समय नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। फिर वो अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। तब उनकी माँ ने कहा, बेटी, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे प्रणाम करते हुए जाना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल के लिए चल पड़ी और रास्ते में जो कोई मिलता उसे प्रणाम करते हुए आगे निकल जाती। जब ससुराल पहुँची तब दरवाजे पर उनकी छोटी नंद मिली। साहूकार की बेटी उसके भी चरण छुए और तब उसने अपनी भाभी को आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। और उसके बाद जब वो घर के अंदर गई और देखा उसके पति का शव आंगन में ज़मीन पर रखा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। फिर वो पति के शव के पास गई और शव से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और उसके बाद लोग जैसे ही उनके पति को ले जाने लगे तो चिल्ला के बोली, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, नहीं जाने दूंगी। किंतु गांव वाले नहीं माने तो साहूकार की बेटी ने कहा, मुझे भी इनके साथ शमशान चलना है, और साथ साथ शमशान चली गई। शमशान घाट पहुंचने पर जब उनके पति के अंतिम संस्कार का समय आया
और उसे चिता पर लिटाया जाने लगा तो बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। यह सुनकर शमशान घाट पर मौजूद लोगों ने काफ़ी समझाया, फिर भी वह अपने जिद पर अड़ी रही और गांव वाले आपस में बात करने लगे, ये कैसी महिला है जो अपने पति को पहले खा गई और अब उसे मुक्ति भी नहीं मिलने दे रही है। इन बातों का भी साहूकार की बेटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वे अपने पति के शव को वहीं लेकर बैठ गई। तब गांव वालों ने निर्णय किया इसे यहीं छोड़ दिया जाए और इसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी जाए यहीं पे। फिर गांव वाले ने अपने अपने घर वापस लौट आए। वहीं साहूकार की बेटी अपने पति को लेकर वहीं रहने लगी और उसे जीवित करने के लिए चौथा का व्रत करने लगी। हर चौथे के दिन वो व्रत रखती और चंद्रमा को अर्घ देती और ज्योत जलाती और चौथ माता से प्रार्थना करती और कहती, हे चौथ माता, आप हमारे पति का जीवन लौटा दें। इस तरह कई चौथ आए। उसने हर चौथे के दिन व्रत रखा और चांद को अर्घ दिया और फिर जब कार्तिक महीने का करवा चौथ आया तो उसने अपने नंद से कहा, बाईसा, आज जब तुम यहाँ आना तो मेरे लिए 16 श्रृंगार और सुहागन का सामान इधर लेके आना। जब नंद घर पहुँची तो ये बात अपने माँ से बताई तो उसने पहले तो सोचा इसकी बहू पागल हो गई है क्या। फिर उसने कहा, तुम्हारी भाभी ने जो कुछ मंगवाया है तुम कल सुबह जाके उसे दे आना। साहूकार की बेटी ने अगले दिन करवा चौथ का व्रत रखा और कुल 16 श्रृंगार और सुहागन के सभी सामान पहनकर वो सज संवर गई और शाम को चांद निकलने पर अर्घ दिया, ज्योत जलाई, चौथ माता को प्रणाम किया और चौथ माता वहाँ प्रकट हो गई और बोली, करवो करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। यह सुनकर उसने उठकर माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा सुहाग वापस कर दो। सुन माता ने कहा, बहनों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे तो सुहाग से ज़्यादा भोजन प्यारा है। यह सुनकर उसने कहा, माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब माता ने कहा, बेटी, मेरा पाँव छोड़ दो, अब मुझे जाने का वक्त हो गया है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बोली, नहीं माता, जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी तब तक मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद माता के बार बार कहने के बावजूद उसने पाँव नहीं छोड़ा। फिर चौथ माता बोली, बेटी, क्या तुम अपने सुहाग का सामान मुझे दोगी? तो उसने कहा, माँ, सुहाग का सामान क्या, मैं अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसके बाद साहूकार की बेटी ने अपने सारे सुहाग के सामान चौथ माता को दे दिया। फिर माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और फिर उन्होंने अपनी उंगली उसके पति के मुंह में डाल दी। थोड़ी देर बाद उसका पति जीवित हो गया। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई और उसने माता को प्रणाम किया और फिर चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को महल में बदल दी। उधर देर रात उसकी नंद जब उससे मिलने आई तो देखा झोपड़ी की जगह पर महल बन गया था। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ और डरती डरती वो महल के अंदर गई, जहां उसने देखा उसका भाई जीवित हो गया है। और जब साहूकार की बेटी की नज़र उसकी नंद पर पड़ी तो वो दौड़कर उसके पास गई और बोली, देखो देखो बाईसा, आपके भाई जीवित हो गए। फिर दोनों गले मिलकर रोने लगी। उधर जब नंद घर आई तो माँ से बताया। माँ ने कहा, तुम भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई हो क्या? कहीं नहीं माँ, भाभी ने आपको कल सुबह गाजे बाजे के साथ वहाँ पे बुलाया है। साहूकार की बेटी की सास ने और सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ वहाँ गए
और देखा कि उनका बेटा जिंदा है। यह देखकर वो खुशी हो गई और कहने लगी, धन्य हो बेटी, तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र आज जिंदा हो गया। मैंने तो उसे 1 साल पहले ही खो दिया था। तो दोस्तों, करवा चौथ की कथा यहीं समाप्त होती है। आप जब करवा चौथ की कथा सुने तो गेहूं के 13 दाने दाहिने हाथ में लेकर ही सुने। कथा सुनने के बाद अपने सासू जी के चरण जरूर स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। जल का लोटा और गेहूं के दाने अलग रखें। चंद्रोदय होने के बाद जल में गेहूं के दाने डालकर और अर्घ दें। उसके बाद भोजन करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हमारे साथ इसी तरह कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।